तमाम सम्मानित दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। हम बात कर रहे हैं वर्ष 2026 के राशिफल। क्या शुभाशुभ परिणाम आपके जीवन में आ सकते हैं, क्या संभावनाएं रहेंगी। ज्योतिष संभावनाओं अवसर का एक विज्ञान है। इसी आधार पर क्या संभावनाएं रहेंगी, क्या सावधानियां आपको बरतनी और कौन से उपाय किए जा सकते हैं जिससे आने वाला वर्ष और भी बेहतर साबित हो सके। इसी पर हमारी डिटेल में चर्चा रहेगी। खास बात ये आपकी राशि पर आधारित रहेगा, आपकी कुंडली पर। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली भी जो अपडेट्स हैं, चाहे वो ज्योतिष की, आध्यात्मिक की, वैदिक पूजा पाठ की, वो सभी जानकारियां आपको मिल सके। विशेष हमारे कार्यक्रम में क्या रहेगा, क्योंकि राशिफल तो आपने बहुत सारे देख भी लिए। हमारे राशिफल कार्यक्रम में आपको हमने जिस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है, वो प्रत्येक महीने के हिसाब से क्या ग्रहों का परिवर्तन रहेगा, उसके क्या परिणाम रहेंगे, उस पर शुभ और अशुभ प्रभाव दोनों पर एक साथ चर्चा रहेगी। साथ ही साथ अंत में उपाय भी रहेंगे, ताकि आप उन जो अशुभ जो घटनाएं हैं उनसे आप बच सकें और शुभ परिणाम आप ले सकें। व्यक्तिगत आप राशिफल बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली के आधार पर, अपनी राशि के आधार पर डिटेल में चर्चा चाहते हैं, तो आप अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। हर व्यक्ति चाहता है जीवन में प्यार, कारोबार, निजी जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आए, प्रमोशन कब होगा, पदोन्नति कब होगी, उसकी ट्रांसफर अनुकूल कैसे मिलेगा, विदेश यात्राएं कैसे होगी, शिक्षा में हर एजुकेशन के लिए कैसे, कहां, किस क्षेत्र में हमें जाना चाहिए, बच्चों को लेकर, खुद को लेकर बहुत सारी चिंताएं मन में स्वाभाविक है। तो इसीलिए हम आज डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। आने वाले वर्ष में आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, मकान खरीद चाहते हैं, दुकान के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, बिजनेस करें, व्यापार करें, नौकरी करें, इन सब चीजों के लिए मन में जो द्वंद्व है, उसको लेकर के अगर आपके मन में इस प्रकार के संकल्प और विकल्प उठ रहे हैं, तो आप इसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम इस कार्यक्रम में वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के लिए 2026 किस प्रकार के संभावना के साथ आ रहा है। देखिए, आपके स्वामी जो राशि के लॉर्ड होते हैं वो शुक्र होते हैं, और शुक्र आपके जीवन में एक विशेष रोल को अदा करेगा। हर बार जब वार्षिक राशिफल की बात करते हैं या मासिक राशिफल की बात करते हैं, तो हमारे जो राशि है उसका जो स्वामी है वो आपके उसमें पूर्णतः एक मुख्य रोल में रहेगा। इसके बाद शनि है, बृहस्पति है, राहु है, जो लंबे समय तक परिवर्तन करते हैं। ऐसे ग्रहों का आप पर किस प्रकार से परिणाम दिखाई दे रहा है, यहां पर शनि, राहु, केतु और बृहस्पति, शुक्र, ये प्रमुखता से आप पर विचार करने लायक है। देखिए, राहु आपके 10वें भाव में गोचर कर रहा है। एक सिद्धांत आप समझ लीजिए, राहु है 10 में तो दुनिया है बस में, मुट्ठी में। आप समझ सकते हैं आपके लिए यह काल कितना विशेष और खास हो सकता है। बस आपको कैसे लाभ लेना है इसको हम लोग समझेंगे। शनि आपके एकादश भाव में है, जबकि 9 और 10 के स्वामी बन करके आपके भाग्य और कैरियर का स्वामी जब एकादश में आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर के आ रहा है। इन सबको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इनकम की दृष्टि से ये मल्टीपल तरीके से आपको इनकम प्राप्त कराएगा, नए स्रोत, नई प्रस्तुतियां पैदा करेगा, नई संभावनाओं को पैदा करेगा। और मैंने पहले भी कहा, ये संभावना का विज्ञान है, ये सावधानी का विज्ञान है, ये सजगता का और उपाय के साथ आगे चलने का विज्ञान है। यहां पर आप देखें तो वर्ष भर में वृष राशि पर शनि की दृष्टि विद्यमान रहेगी। हालांकि इसलिए ये बात तो निश्चित है कि वृषभ राशि को मिश्रित परिणाम यहां पर नजर आएंगे। लेकिन यहां पर जो खास बात निकल करके आ रही है कि आप चाहे व्यापार हो, कारोबार, नौकरी, आपको संघर्ष तो यहां बना रहेगा। लेकिन एक बात और भी है, जीवन का आनंद भी संघर्ष में है। संघर्ष करने के बाद जो फल प्राप्ति होती है, जो एक नई चीज आपको प्राप्ति होती है, उससे एक नया सुकून भी मिलता है, नया सुख मिलता है। यहां पर वही चीज यहां पर आपको दिखाई दे रही है। संघर्ष निश्चित रूप से अधिक रहेगा, लेकिन परिश्रम और उसके बाद जो परिणाम है वो यहां पर सुखद नजर आ रहे हैं। विघ्न बाधाओं का बीच बीच में साथ बना रहेगा, सफलता रहेंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको कमर कस करके अपने कार्य की ओर लग जाना है, इस बात को ध्यान में रखना है। 1 मार्च से 25 मार्च तक शुक्र उच्चस्त हो जाएंगे और 11वें भाव में। तो ये आपकी धन में उन्नति करेंगे, उसके अवसर प्रदान करेंगे, इनकम के नए स्रोत जनरेट करेंगे। यहां पर शुक्रदेव, यहां पर वाहन का योग बन सकता है। सुख सुविधाओं से संबंधित जो चीजें हैं वो आप ला करके
अपने लिए उसकी व्यवस्था बनाएंगे। मनोरंजन के साधन इस दौरान तैयार होंगे। यात्राओं के आपके नए नए ट्रिप लग सकते हैं। अलग अलग कंट्री में आप घूमने का विचार कर रहे हैं तो ये काल आपके लिए सही हो सकता है। और खासकर एक बात और बताऊं, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि इस दौरान पैसा भी आएगा, तो आप उसको कर्ज मुक्ति में लगा सकते हैं। कोई ऋण लिया हुआ है तो आप उसको चुकाने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि ये काल उसके बेहतर साबित हो सकता है। अगर हम अप्रैल को देखें तो यहां पर खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से आप अनैतिक संबंध की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित हो सकता है, इसलिए सजगता और सावधानी बनाएं, उससे बचें। अगर 19 अप्रैल से और 14 मई तक अगर हम देखें तो शुक्र आपकी राशि पर मालव्य राजयोग बनाने वाले हैं। ये वो राजयोग है जो पंच महापुरुष राजयोगों में श्रेष्ठतम राजयोग है, जिसमें सारे लग्जरी सुख व्यक्ति भोगता है। नए नए सुख सुविधाओं के संसाधनों का व्यक्ति लाभ उठा पाता है। नए कारोबार की तरफ आप स्टेबिलिटी आप कर सकते हैं। नए चीज़ों में आप जो है शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको बहुत अच्छा बनाएगा। फ़िल्म इंडस्ट्री है, आर्ट का क्षेत्र है, आपका होटल इंडस्ट्री है, आपका कॉस्मेटिक का क्षेत्र है, डेयरी का क्षेत्र है। इन सब में जो फैशन ड्रेसिंग का क्षेत्र है, उसमें यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में उछाल देखने को मिल सकता है। जो इस फील्ड में काम करते हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। धन, कैरियर, परिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब का आपको अच्छा लाभ इस दौरान मिल सकता है। 15 मई से हम देखें और 6 जून तक, सॉरी 15 मई से और 14 जून तक सूर्य पुनः 2 और 8 तक, 2 यानी 2 अगस्त तक जो है मंगल आपकी राशि पर संचार होगा मंगल का। ये कार्य थोड़ा-सा आपको ये क्षेत्र, ये समय जो है, ये कार्यकाल, क्योंकि इस समय उत्तेजना बढ़ सकती है, क्रोध आ सकता है, तो इन पर आपको नियंत्रण रखना है और वाणी का पूर्ण संयम रखना है। बहस में आपको नहीं उलझना है, किसी बात विवाद से आपको नाता नहीं बनाना है, उससे आपको दूरी बनाकर रखनी है। अगस्त और नवंबर में अगर हम देखें तो शुक्र नीचस्थ हो रहे हैं। यह काल आपको थोड़ा-सा परेशानी में डाल सकता है। दुष्ट व्यक्तियों के साथ से हटें, नीच पुरुषों के संग से हटें, क्योंकि ये आपको हानि पहुंचा सकते हैं। आपके कार्यों में इस दौरान अड़चनें आ सकती हैं, वाद विवाद से नाता हो सकता है, इसलिए सावधान रहें, व्यवधान में न पड़ें। सावधानी ही आपके लिए सर्वोपरि सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। इसलिए आप ये काल इस रूप में निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें वृषभ राशि के लिए, मिला जुलाकर यह साल अनुकूलताओं से भरा है। आपके जो सपने हैं वो पूरे इस काल में हो सकते हैं। और अब हम बात करेंगे उपाय के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो प्रतिकूलताओं को भी अनुकूलता में बदल सकते हैं। बारिश होनी ही है, बारिश को नहीं रोका जा सकता है, लेकिन हाँ, छाता लेकर के जाएं, अपनी व्यवस्थाओं के साथ जाएं तो आप उससे बच सकते हैं, उसके दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। तो क्या उपाय होंगे? सबसे पहले मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि आप अपनी कुंडली के अनुसार परामर्श करके और व्यक्तिगत क्या उपाय किए जा सकते हैं उस पर भी फोकस कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः आपको क्या उपाय करना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखें, काले वस्त्र या काली चीजों से आपको परहेज करना है। आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं, तो आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, कोई कपड़े खरीदना चाह रहे हैं, कोई विशेष प्रस्तुति में कोई विशेष सामान ला रहे हैं, तो काले रंग से थोड़ा आपको परहेज रखना है, सबसे मेन बात। दूसरा, माँ भगवती शक्ति की पूजा करनी है, दुर्गा की पूजा करनी है। आप विशेष कोई कारोबार करते हैं, उसमें आप तरक्की चाहते हैं, उसमें विशेष लाभ लेना चाहते हैं, तो आप सतचंडी कर सकते हैं, नवचंडी कर सकते हैं। खासा आपको स्त्री पक्ष का सम्मान करना है। शक्तिपीठ है, उनके दर्शन की योजनाएं आप बना सकते हैं। और हीरा रत्न आप पहन सकते हैं, उपल आप पहन सकते हैं, जरकन आप पहन सकते हैं।